वो अपने बच्चे की बॉडी को घर पे भी नहीं लेके गए हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही। हमारे लिए तो बस एक ही चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे भाई के लिए बस सिर्फ ये एक ही मांग है हमारी, हमारी कोई मांग नहीं है, बस ये मांग है कि जस्टिस इज जस्टिस। तबीयत खराब होते हुए भी वहाँ पे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाएगा, इतना लापरवाही बच्चा वो नहीं था। तो यहाँ पे ये जो फालतू की जो बातें बन रही है, जो फालतू का तमाशा बना रहे हैं, सबसे बुरी बात तो हमें ये लग रही है कि ये तमाशा क्यों बना रहे हैं। इस मामले को दबाया जा रहा है और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। कभी सुबह से कभी कोई प्रोफेसर आ रहा है, कभी कोई प्रोफेसर आ रहा है, घर वालों को समझा रहे कि डेड बॉडी को घर ले जाओ, ये कर लो वो कर लो। क्यों तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? इनको ये पता है कि डेड बॉडी उठ गई यहाँ से, उसके बाद मामला पूरा रफा दफा हो जाएगा और बिल्कुल वीसी फ्री हो जाएगी। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में विगत एक दशक से देखा जाए कभी तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन 2022 से लेकर 2024 के अंदर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कभी दलाली का अड्डा बताया जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय को, कभी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर होता है। लेकिन अभी हाल ही जो बड़ी घटना घटित हुई है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, यहाँ का तरणताल स्विमिंग पूल के अंदर एक एमएससी के स्टूडेंट नौजवान ने जान गंवा दी। आखिरकार इसमें लापरवाही का मामला देखा गया है। इसमें जैसे कि नॉर्म्स जो बने हुए हैं तरणताल के स्विमिंग पूल के, कि वहाँ पर कोच होना आवश्यक है, एक नहीं दो दो कोच होना चाहिए। जिस तरह से स्विमिंग पूल की साइज है, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर तैराकी कर रहे हैं, उस हिसाब से लाइफ गार्ड भी रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जब ये घटना घटित हुई तब ना कोच वहाँ मौजूद था, ना वहाँ कोई लाइफ गार्ड मौजूद था। अभी तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखा जाए कि तरणताल स्विमिंग पूल के अंदर जिस तरह से इक्विपमेंट्स होने चाहिए जान बचाने के लिए, तैराकी सिखाने के लिए, वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। राजस्थान विश्वविद्यालय की यदि टीआरपी देखी जाए तो विगत एक दशक के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय फिसड्डी होता जा रहा है। एक जमाना था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के से भी ज्यादा मारामारी यहाँ पर होती थी। वो महाराजा कॉलेज हो या महारानी कॉलेज हो या राजस्थान कॉलेज हो, यहाँ पर एडमिशन के लिए काफी लोग बच्चे टकटकी लगा के निगाहों से देखते थे कि हमारा एडमिशन हो जाए और हमारा भविष्य बन जाए। अब वो हाल यहाँ पर रहा नहीं है। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले एबीवीपी वालों ने और एनएसयूआई ने कुलपति के लिए, वाइस चांसलर के लिए धरना प्रदर्शन किया कि वो एग्जाम डेट को आगे नहीं बढ़ा रही है या परिणाम समय पर नहीं आता है। यहाँ पर ऐसी खामियां देखी जा रही है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन अभी उसको सुचारू रूप से भी उसका संचालन नहीं हुआ है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं। अब मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ, जिस टॉपिक पर यहाँ पर भीड़ जमा है कि एक एमएससी का विद्यार्थी जो सपने संजो के उसके परिवार वालों ने यहाँ भेजा था, लेकिन वो जान गंवा बैठा। क्या गुजर रही होगी उसके परिवार के साथ और उनके साथियों के साथ, और चश्मदीद भी है जो उसके साथ तैराकी कर रहे थे। आखिरकार ये माजरा क्या है? आखिर राजस्थान विश्वविद्यालय में ये सिस्टम कैसे बदलेगा? आज हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और साथी लोग बड़े मायूस हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड होता है, उसके साथी जैसे मायूस होते हैं, वैसे ही राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सभी मायूस हैं। इनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है और सभी दुखी है क्योंकि इन्होंने अपने एक साथी को गंवा दिया। जब दोस्त चला जाता है तो हाल आप जान ही सकते हैं कि क्या होता है। बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? प्रदीप मांडोता नाम है सर मेरा। अच्छा, पूरा किस्सा बताइए सर। सर देखिए, विकास यादव जिनकी मृत्यु हो गई हाल फिलहाल में, आपको पता चला कल। सर वो अपने यहाँ पे तरणताल बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, लगभग महीना भर से। वो अभी बिगिनर ही है ना, तो वो वहाँ पे कल शाम को 5 बजे के समथिंग आया वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्रेनिंग करने के दौरान आया तो वहाँ पे न तो कोई लाइफ गार्ड मौजूद था और न ही कोई ट्रेनर मौजूद था। प्रेजेंट टाइम में हालांकि 4 लाइफ गार्ड होने चाहिए और 2 ट्रेनर हैं वहाँ पे, तो उस समय वो मौजूद नहीं थे और इस कारण उनकी कोई पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। और जैसे ही पता चला उसके बाद लाइफ गार्ड आए, उसके बाद ट्रेनर आए। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर न कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, न कोई डॉक्टर की स्पेशल सुविधा है, न कोई स्पेशल फैकल्टी है उनके बारे में। तो जो वो लाइफ गार्ड आए उनके बाद उन्हें पता चला और वो उनको एसएमएस हॉस्पिटल लेके गए। इतने में उनकी मृत्यु हो गई। अब आप क्या चाहते हैं?
देखिए, हमारी तो 3 मुख्य माँगे हैं कि हमारे विकास जी को जो है न्याय मिले। यहाँ पे आज जो है हमारे वाइस चांसलर जी और जो लाइफ़ गार्ड जी हैं वो दोनों अपने इस्तीफ़ा दें, क्योंकि आज इन लोगों की ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से आज दुर्घटना घटी है। उसके अलावा विकास भाई के जो परिवार है उनमें एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए और जो उनकी 2 बहनें हैं, उनकी भी जो पढ़ाई-लिखाई है उसका खर्चा जो है अपनी यूनिवर्सिटी उठाए, ये हमारी माँग है। अच्छा, आपकी क्या मांग है भाई और आप क्या चाहते हैं? हमारी भी यही मांग है कि विकास यादव जी को इंसाफ मिले, उनकी फैमिली को एक किसी गवर्नमेंट जॉब मिले और उनकी फैमिली में जो उनकी 2 सिस्टर हैं उनकी पढ़ाई का लाभ है, पढ़ाई का जो वो खर्चा है वो सारी सरकार उठाए। ये देखो, ये बच्चे लोग हैं और न्याय चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हॉस्टल के विद्यार्थी हैं यहाँ पर सब तरह के। और यहाँ पर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रत्यक्ष धवन है। विकास मेरे साथ मेरे हॉस्टल में ही रहता था और पिछले मतलब थोड़ा आप खड़े हो जाइए आप। हाँ जी। मतलब एक तरीके से चश्मदीद भी मान सकते हैं आपको। जी। चश्मे आप वहीं थे तरफ? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। विकास मेरे आपके साथ हॉस्टल में आपका हाँ। साथ पार्टनर था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे हॉस्टल में अविनाश है, वो उसके साथ वहीं जाता था। तो ये दोनों डेली क्लास लेने सुबह जाते थे, पर उस दिन ये शाम को चले गए थे। और विकास हॉस्टल में रहता था। हम विकास को 2 साल से अच्छे से जानते हैं। विकास एकदम फिट एंड फाइन, कोई कमी नहीं, सिंसियर, एकदम हर चीज़ में आगे, मल्टी टैलेंटेड लड़का था। जिसके साथ ऐसा हुआ है तो हम चाहते हैं कि इस पे अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो और घर वालों को पूरा अच्छे से कंपनसेशन दिया जाए। उसको 4 दादाओं पे इकलौता पोता था विकास। अच्छा, हाँ जी। अब आप क्या-क्या मांग रख रहे हैं वाइस चांसलर के लिए? हम और वाइस चांसलर क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कह रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी तक तो कुछ बोला नहीं है। हम पूरी रात से यहीं बैठे हैं, हम पूरी रात से यहीं बैठ के धरना दे रहे कोई हैं सारे आपकी भाई। सुध लेने के लिए तैयार नहीं है? कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। वीसी एक भी बार बाहर नहीं आई है। रात से हम बाहर ही बैठे हैं, भूखे प्यासे यहीं सब बैठे हैं। एक भी बार ये गेट नहीं खुला और यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला अभी तक। अच्छा, आप कुछ बताएँगे बहन? क्या ही बताएं हम, अब हमारी बात सुनने वाला ना तो कोई है यहाँ पे और ना कोई आ रहा है। हम कल रात से यहाँ बैठे हैं, मैम को बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 4 लोगों को अंदर भेजो, कभी बोल रहे हैं 7 लोगों को अंदर भेजो। इतनों से मिल पाएंगे क्यों? ये कौन सी बात होती है? हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया, उसके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मैम जवाब देगी। वो अपने बच्चे की बॉडी को घर पे भी नहीं लेके गए हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मैम इस बात को समझ नहीं पा रही। हमारे लिए तो बस एक ही चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे भाई के लिए बस सिर्फ ये एक ही मांग है हमारी, हमारी कोई मांग नहीं है। बस ये मांग है कि जस्टिस इज जस्टिस, बस। क्लासमेट में आपके साथ ही। देखिए, और कुछ कहेंगे उसके बाद? वो किस तरह का था? विकास के बारे में बताइए। बहुत ही सिंसियर और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था ना, उसका कभी किसी से कोई मतभेद ना बात, हर जगह हर कहीं पे वो बस मतलब यूं तैयार रहता था। ठीक है, किसी की मदद करनी है या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत लापरवाह इंसान था, जैसा कि ये लोग आज जो सुबह न्यूज आई थी दैनिक भास्कर की, उसमें ये बताया है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। नहीं, इतना लापरवाह वो ना था और ना कभी मतलब हमने देखा उसको कि वो तबीयत खराब होते हुए भी वहां पे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाएगा। इतना लापरवाही बच्चा वो नहीं था। तो यहाँ पे ये जो फालतू की जो बातें बन रही है और जो फालतू का तमाशा बना रहे हैं, सबसे बुरी बात तो हमें ये लग रही है कि ये तमाशा क्यों बना ये रहे हैं। बात किसने कही कि उसकी तबीयत खराब थी? ये बात आज न्यूज में आई है, उनको भी दैनिक किसी ने भास्कर दैनिक की। भास्कर को स्टेटमेंट यस, दिया होगा ना किसी ने? हाँ, हमारे पास पूरी पुख्ता न्यूज नहीं है कि किसने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जहाँ पे वो कोच थे उनकी ये स्टेटमेंट थी। और ये न्यूज कल रात को उसके मृत्यु के 1-2 घंटे बाद वो न्यूज आ चुकी थी। जबकि ये है कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई। तो तुम बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तुम ये कैसे बता सकते हो कि उसकी तबीयत खराब होने से उसकी मौत हुई है? कहीं ना कहीं कैसे इसमें बता कहीं सकते ना हो? कहीं इसमें मतलब साजिश है। साजिश, हाँ, हमें बिल्कुल साजिश लग रही है कि इस मामले को दबाया जा रहा है और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। कभी सुबह से कभी कोई प्रोफेसर आ रहा है, कभी कोई प्रोफेसर आ रहा है, घर वालों को समझा रहे कि डेड बॉडी को घर ले जाओ, ये कर लो वो कर लो। क्यों तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? इनको ये पता है कि डेड बॉडी उठ गई यहाँ से, उसके बाद मामला पूरा रफा दफा हो जाएगा और बिल्कुल वीसी फ्री हो जाएगी। बात ये है। अच्छा, तो अब एक चीज बताइए, यूनिवर्सिटी प्रशासन आया आपके पास कोई? नहीं, हमारा जो प्रोक्टर है वो बस हमारे पास आए, लेकिन उन्होंने भी हमारी ढंग से बात नहीं सुनी और हम कब से ही उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वीसी मैम से मिलवा दो। अब ठीक है, हम भी जानते हैं कि उनका पद है, उनकी कोई मर्यादा है, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं कि किसी कोई जान जा चुकी है और तुम बच्चों से मिलने के लिए, उसके परिवारजनों से मिलने के लिए भी नहीं आ रहे। इससे बड़ी शर्मिंदगी और मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। ये है, इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि वीसी मैम अब तक बच्चों से मिलने नहीं आई है। अच्छा, आप लोग ने कुछ पैरवी करी, आप हम चले जाएं?
उनसे मिलने के लिए? यस, हम सुबह से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पहले हमने बोला कि डेलीगेशन के लिए जाए 11 बच्चे, तो उन्होंने मना किया कि 11 बच्चे नहीं आओगे, 4 बच्चे आओगे। क्यों 4 बच्चों की कसम खा रखी हो ना कि 4 बच्चे ही आएंगे। 4 बच्चे, एक मान लो 2 पेरेंट्स होंगे, 2 बच्चे ही जाएंगे क्या? उसके साथ में जहाँ पे वो साथी था वो भी जाएगा, और जो उसके क्लासमेट्स थे वो भी जाएंगे, जो उसका हॉस्टल मेट था वो भी जाएगा। वहां पे जाके सारे मिलकर ही तो बात करेंगे ना। क्यों उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखो, वाइस चांसलर के घर को इन्होंने छावनी बना रखी है स्टूडेंट्स ने, और काफी लंबा चौड़ा गार्डन है और अंदर सुख सुविधाओं से लेस है। यहाँ पर वाइस चांसलर रहती है, लेकिन बच्चे, वो बच्चों की अभिभावक है यहाँ पर एक तरीके से, लेकिन वो इनकी सूद नहीं ले रही है और ना मिलने का उसके पास समय है। और एक बच्चे को खो दिया आखिरकार परिवार ने, और उसको जस्टिस दिलाने के लिए छात्र यहाँ पर, कड़ाके की धूप है, उमस है, यहाँ पर ये मौजूद है। और अभी आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर किस तरह से उसकी क्लासमेट, उसके साथी किस तरह से बयां कर रही है पूरी कहानी को कि विकास इतना लापरवाह नहीं था, ये सोची समझी साजिश है कि उसको बीमार बताया गया। आखिरकार पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट नहीं आई और उसके पहले स्टेटमेंट आता है कि विकास की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो जाती है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई। ऐसे भी राजस्थान में अभी रिपोर्टों का खेल तगड़ा चल रहा है और एनओसी का खेल तगड़ा ही चल रहा है। जहां अंग प्रत्यारोपण का मामला आपने सुना ही होगा कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर किस तरह से फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बांग्लादेश वर्सेज भारत के बीच में किस तरह से डॉक्यूमेंट के बीच में फर्जीवाड़ा करके और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यहाँ के डॉक्टर। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ गलत मतलब एडिट हो सकता है, ये संभावनाएं पूरी दिख रही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो उन बच्चों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यदि तैयार है तो वो कह रहा है कि 4 बच्चे आ जाइए, लेकिन क्या बच्चे कह रहे हैं, क्या उन्होंने कसम खाई है कि 4 ही मिलेंगे? क्यों नहीं हम सब मिलके हमारे बीच में वो नहीं आ जाते हैं? आखिरकार मामला बड़ा पेचीदा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, फिर भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है और वाइस चांसलर के ऊपर सवाल खड़ा होता है, आखिर इन बच्चों को क्यों सताया जा रहा है? एक विकास को इन्होंने खो दिया है जो इनका सहपाठी था, किसी का हॉस्टल का साथी था, किसी कक्षा का साथी था, किसी का स्विमिंग पूल का साथी था, किसी की चाय की टपरी का साथी था। विकास के बारे में जो बताया जा रहा है काफी अनुशासित था, और ऐसा नहीं है कि उसने बीमार होने के बावजूद वो तरणताल में चला गया, ऐसा कोई नहीं था मामला। वो एकदम फिट एंड फोर था और ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, मामले को दबाया जा रहा है, ऐसा ये बच्चे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास इन लोगों के स्टेटमेंट्स आए हैं, रिकॉर्ड है, तो इनका यही कहना है। आगे भी हम बातचीत करते हैं, इस साथ कोई एनएचयूआई से है, कोई एबीवीपी से है। तो बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं माकड़ी गांव से आया हूँ। अच्छा, विकास के आप क्या लगते हैं? करजन दादा हूँ मैं। आप विकास के कजन दादा। बताइए पूरा कल से अब तक का। हम लोग कल रात को आए थे सुन के, और हमको तो ये कहा गया था कि वो ज़्यादा सीरियस है। फिर रास्ते में पता चला कि वो तो चला गया दुनिया से, और यहाँ बताया गया कि वो 3-4 फुट 3.5 फुट पानी था उसके अंदर डूब गया। अच्छा, तो 6 फुट का लड़का एकदम स्वस्थ, तो 2 महीने से उसमें नहा रहा था, कैसे डूब जाएगा उसमें? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कोई कह रहा है, दैनिक भास्कर में भी एक स्टेटमेंट छपा है कि वो कहीं बीमार था, मतलब वो स्वास्थ्य कमजोर होने की वजह से एकदम स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं उसको। कोई ये मतलब इससे आपको क्या लग रहा है, साजिश कुछ? ये कोई साजिश रच रहा है अपने आप को बचाने के लिए। प्रशासन अपनी बचाव के लिए कर रहा है। मीडिया में भी उल्टे सीधे उन्हीं के लोग यहाँ घूम रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि वो मुंह में झाग आ रहे थे, वो बीमार था, कोई कुछ बोल रहा है। झाग आ रहे थे तो उसको अलाउ क्यों किया तरणताल में? यदि ऐसी बात है, इसमें तो मतलब कोच के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है पूरा। के स्टाफ यहाँ मीडिया वालों से मतलब बोल रहे हैं। महेंद्र भाई एक चीज बताइए, जैसे कि उनके परिजन कह रहे हैं, जिस तरह से उन्हीं के आदमी कुछ यहाँ कह रहे हैं, प्रशासन के आदमी, कि बच्चे को झाग आ रहे थे, तो कोच होना चाहिए ना वहाँ मौजूद। यदि ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ये फिट नहीं है तो निकाल दो वहाँ से। जी, बच्चे को झाग हुआ कुछ नहीं, ये पल्ला झाड़ना चाहते हैं, और इनकी लापरवाही जो ये हादसा हुआ है इससे बचना चाहते हैं, इसलिए ये बहाने बना रहे हैं कि बच्चा 3 दिन से बीमार था। उसके साथी जो साथ रहते हैं हॉस्टल में क्लास, वो बता रहे हैं कि कोई बीमार नहीं था, बढ़िया जाता था, बढ़िया खेलता था, किसी प्रकार की उसको बीमारी तो कभी हुई नहीं उसको। और 2 दिन पहले से तो गाँव से आया था वो,
उसके पिताजी आए थे, रात को बता रहे थे कि 2 दिन पहले वो गाँव गए। देखिए क्या होता है, जब स्विमिंग पूल में किसी का एडमिशन होता है उससे पहले इनसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बच्चे ने पूरे स्टेप सारे स्टेप पूरे किए हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट दी है, डॉक्टर से चेक करवाया, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे स्विमिंग पूल ज्वाइन किया है। मैं बताना चाहूँगा साथी था अविनाश यादव जो उनके साथ रहता था, उस 24 घंटे साथ रहता था। उनके परिवार वाले बता रहे कि उनकी चर्चा वो वहाँ भी करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, कल की बात है, सुबह नहीं जाके शाम को जा रहे थे वो। तो बीमार से कुछ नहीं है, आराम से गए थे और अलग अलग जगह वो करे थे। पर ऐसा नहीं है जैसे 3.5 फुट की बात की जा रही है ना, तो वहाँ एक किस्सा ऐसा भी है जहाँ 5.5 फुट भी पानी है और 6.5 फुट भी पानी है, 15 फीट तक पानी है। 15 फीट तक पानी है। तो वो उस एरिया में पहुंच गया था भाई, उस एरिया में पहुंच गया था वो अच्छा, वहाँ। और लाइफ गार्ड 2 थे और कोच अंदर बैठा हुआ था। तो पूरी तरह उनकी शुद्ध की लापरवाही है, उन पे हत्या केस तक दर्ज होना चाहिए। और हम करेंगे, हम अच्छा। करेंगे। हमारे पहले मतलब हमारे इसमें कोच और जो लाइफ गार्ड उनकी हत्या का मामला होना चाहिए। वो एब्सेंस थे, कोच साहब जो थे उसमें थे ही नहीं, स्विमिंग ऑफिस में बैठे रहते कोच का साहब कहाँ है इस समय? इस समय कोच साहब मिलने नहीं आ रहे, लापता है, इसी सुबह 2 दिन से मिलने नहीं आ रहे। कुलपति कोच लापता है, साहब कुलपति नहीं मिल रही है। कुलपति कल शाम से मिल नहीं रही है, कल शाम को वहाँ आई और थी। हमारी बहनें बैठे हैं, कल रात से यहाँ बारिश में भीग के बैठे हैं। आज दूसरा दिन चल रहा है, अभी भी कुलपति कोई सुध नहीं ले रही है। पहले तो ये बोल रही थी कि आप डेलीगेशन भेज दीजिए 11 बच्चों का, ये पुलिस वालों से बीच में बात हुई, उसके बावजूद भी अब बाद में ये बोल रहे हैं कि अब 4 आ जाओ। अब 4 कौन 4 चले जाए भाई? उनके घर वाले भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, क्लासमेट है, हॉस्टल मेट हैं, यहाँ के मतलब पदाधिकारी भी हैं स्टूडेंट यूनियन के। उसके बाद कल मैम का शाम को बयान ये आता है कि इस बच्चे को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन की वजह से इसको अटैक आ गया था। अब मैम को मतलब बिना एक पोस्टमार्टम के कैसे, ये बोला कोरोना वैक्सीन की वजह इससे पहले मैडम ने पोस्टमार्टम कर दिया। ये Statement मैडम ने में SMS से। अच्छा देखो, एक कुल यहाँ की जो वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर है ना, देखो वाइस चांसलर एक बयान SMS हॉस्पिटल में कहती है कि क्या बोलती है, कोरोना वैक्सीन की वजह से वैक्सीन की वजह उसके से बच्चे का अटैक आ गया, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। देखो वैक्सीन की वजह से बच्चे की मौत हो गई। एक कुलपति ये बात कह रही है। आखिरकार ये क्या माजरा है पूरा? ये कुलपति का बंगला है, बड़ा अच्छा मखमल जैसा लॉन है, नौकर चाकर काम करते हैं, वातानुकूलित एकदम पूरा एयर कंडीशन सेंट्रल AC का बना हुआ बंगला है। यहाँ पर तरह तरह के नौकर हैं और सारी सुख सुविधाओं से लेस है, गाड़ी घोड़ा सब मिला हुआ है। कुछ कह रहे हैं? पूर्ण विलासिता पूर्ण है सर, पूर्ण विलासित। हाँ, और आप ऐसे जो छात्र गुरुकुल- है जो और परेशान है, ऐसे परिजन उनके जैसे परेशान। गुरुकुल की परंपरा क्या होती है? गुरुकुल की तो ये होती है कि जो चांसलर वगैरह बच्चे आपस में मिल बांट के सुख हो दुख हो, चाहे कोई भी समस्या जो हो। सुविधाओं में नहीं रहते हो। हाँ, सुविधाएं तो सर वो प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन का अलग मुद्दा है। कम से कम हमारी वो गार्जियन है। हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, इस बारिश के मौसम में लड़कियाँ हमारे साथ, हमारी बहनें बैठी हैं, कम से कम हमसे आके बात करते, कम से कम आश्वासन तो देते ना। पर अभी भी वो हमारे पास मतलब एक बार दर्शन देने भी नहीं आई है। यहाँ तक कि हमारा डेलीगेशन भी उनसे नहीं मिल पाया है। अच्छा, हाँ, पूरी प्रॉपर यहाँ पुलिस का जाब्ता पहले से रात से ही मौजूद है। कुलपति के भी इस्तीफे की मांग करते हैं हम। ये मांग हमारी मुख्य मांग यही है मेन। कुलपति कभी भी ध्यान नहीं देती है, कोई भी घटना हो रही है। ऐसी नाजायज मांगे नहीं है, और ये कोई बिल्कुल वो एक अति संवेदनशील मुद्दा है। मौत हुई है साहब छात्र की, विश्वविद्यालय प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, इसमें आना चाहिए था। 2 दिन से परिजन परेशान हो रहे, अब छात्र ये बताओ यदि कुल प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं होता तो अब अगला स्टेप क्या है आपका? वो हमारे जो सभी से मिलकर है वो डिसाइड करेंगे। जो अगर कुछ भी प्रशासन शाम तक नहीं होता है तो फिर हम आगे की रणनीति फिर तय करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता विकास तब को, तक हम बैठे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। चाहे 5 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए। विकास की जो घर वालों को प्रॉपर न्याय मिले, उनकी बहनों में से किसी एक को जॉब मिले, विश्वविद्यालय में दोनों बहनों को यहाँ पढ़ाई का अवसर मिले, और उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति मिले। आपका क्या कहना है? यही कहना है हमारा, और हमारा जो डेलीगेशन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और आप कहाँ गए हैं अपनी मांग को रखने की वजह से? तो कहीं भी नहीं गए, यहीं बैठे हैं। अच्छा, हम तो यहाँ से छोड़ के कहीं भी नहीं गए, कल से यहीं बैठे। आप क्या लगते हैं विकास के? मैं उनके परिवार में ही हूँ भाई, लगता हूँ, ये मान लो आप। अच्छा अच्छा, हम सुबह से यहीं बैठे हैं, कुलपति महोदय तो बाहर आ नहीं रहे। अभी उनके जो दोस्त लोग हैं जो भाई यहाँ बैठे हैं धरने पर, हम उनके साथ हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा लास्ट डिसीजन होगा। देखो ये उनके परिजन भी यहाँ मौजूद है, उनके हॉस्टल के साथी भी यहाँ मौजूद है, कक्षा के साथी भी मौजूद है, राजस्थान विश्वविद्यालय से ABVP NSUI के जो प्रतिनिधित्व हैं वो भी यहाँ सब मौजूद है। वो चाहते हैं कि विकास को जस्टिस मिले, उसके परिवार वालों को कुछ राहत मिले, जैसे कि कोई नौकरी हो और भी कुछ यदि क्लेम हो वो उनको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं अंत में ये बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि कुलपति
कल शाम से ये लोग बैठे हुए हैं लेकिन मिलने को तैयार नहीं है। आखिरकार कहाँ व्यस्त है, कि व्यस्तता भी हो लेकिन जिसके बलबूते पर वो विश्वविद्यालय के अभिभावक है उन बच्चों की सुध नहीं ले रही है, तो फिर किसकी सुध लेगी वो आखिरकार ये पता नहीं है। और जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कोच के ऊपर कि वहाँ पर कोच मौजूद नहीं था, कोच के अलावा वहाँ पर लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था, और जिस तरह से एक और आरोप मंडा गया है कि विकास की तबीयत, विकास के परिजन कह रहे हैं कि कोई तबीयत खराब नहीं थी, विकास के जो साथी हैं हॉस्टल के साथी वो भी ये कह रहे हैं कि कोई तबीयत खराब नहीं थी, एकदम फिट फॉर एंड था। जब तरणताल में जा रहा था उससे पहले हमसे मिल के गया है वो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होती तो हम भी उसको मना कर देते कि आप ठीक नहीं हो मत जाओ, लेकिन एकदम फिट एंड फोर थे वो। और तरणताल में जाने से पहले भी एक मेडिकल चेकअप होता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, तभी तरणताल में परमिशन दी जाती है कि आप स्विमिंग क्लासेज कर सकते हैं। आखिर माजरा क्या है, किसको बचाने चला है, कुलपति किसको बचाना चाहती है, कोच आने को तैयार नहीं है यहाँ पर कि बातचीत करे कि आखिरकार क्या है, शकल दिखाने को तैयार नहीं है। आगे भी हम आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।